दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ज़मीन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो मेरे सब्सक्राइबर द्वारा कमेंट बॉक्स में मुझे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है कि सर बीए थर्ड ईयर में होम साइंस पर एलएलबी कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए आप बिल्कुल एलएलबी कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, फ़र्क नहीं पड़ता किस सब्जेक्ट से किया है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि सर प्लॉट का दाखिल खारिज होता है कि नहीं। ये बात आप अपनी तहसील में पता कर सकते हैं। अगर आपने जो प्लॉट खरीदा है उस ज़मीन की धारा 143 अगर हुई होगी तो आपका प्लॉट दाखिल खारिज होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सर जी एससी से हूँ और मेरा 1995 में एससी से ही बेनामा कराया था जो कि पट्टे की ज़मीन है, तब मैंने बिना परमिशन के ही लिया था। अब नोटिस आया है कि वो अमान्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक जो बंदा क्वेश्चन कर रहा है वो एससी से है और एससी से ही बेनामा कराया था। देखिए यहाँ पर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एससी ओबीसी जो एससी की ज़मीन ओबीसी खरीदते हैं तो वहाँ पर परमिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन जो बात है, जो सबसे परेशान करने वाली बात है, वो है पट्टे की ज़मीन। आप पट्टे की ज़मीन आपने खरीदी थी तो हो सकता है वो असंक्रमणीय ज़मीन हो। अगर वो ज़मीन जब आपने खरीदी थी उस वक्त असंक्रमणीय ज़मीन थी तो आपका पट्टा निरस्त हो सकता है। निरस्त हो नहीं सकता, बल्कि अगर किसी ने चैलेंज कर दिया तो आपका वो पट्टा जो आपने एससी से खरीदा था, आप खुद कह रहे हैं कि वो पट्टे की ज़मीन है, तब मैंने बिना परमिशन लिए किया था। ठीक है, अगर वो ज़मीन असंक्रमणीय हुई होगी, जब आपने पट्टा कराया था तब वो ज़मीन असंक्रमणीय थी, तो आपका पट्टा जो है वो निरस्त हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, सर मैंने एक प्लॉट लिया है, पैसे दे दिए, मगर मेरे पास गवाह है, कोई कागज़ पर लिखा नहीं है, अब वो मना कर रहा है प्लॉट देने से, क्या करूं। देखिए सबसे पहले मैंने कई वीडियो में बताया है, बहुत बार बताया है कि जब भी आप कोई प्लॉट परचेज करते हैं या कोई मकान या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जब भी आप उसे पैसे देते हैं तो आप एक एग्रीमेंट बनवाएं कि ये पूरा प्लॉट जो है उतने पैसों में तय हुआ है, इतने दे दिए हैं, इतनी तारीख तक दे दिए जाएंगे, और जो भी आप पैसे देते जाएं उस व्यक्ति से जिसके नाम प्लॉट है उससे आप एंट्री करवाते जाएं। ठीक है, इन्होंने ये बोल रहे हैं गवाह है, लेकिन किसी कागज़ पर कोई भी इन्होंने लिखवाया नहीं है, ना किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया। अच्छा होगा कि आप अपने उससे पैसे ले लें। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। अगर पुलिस केस नहीं करती है तो आप कोर्ट द्वारा केस भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा होगा कि आप उससे अपने पैसे ले लें और दूसरा कोई प्लाट खरीद लें। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर हम दो भाई के बीच आपसी बंटवारा हुआ था, लेकिन मेरे छोटे भाई ने अपने पास ज़्यादा हिस्सा रख लिया है और मेरे हिस्से की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। तो क्या मैं कोर्ट में बंटवारा के लिए दोबारा केस फाइल कर सकता हूं। देखिए यहाँ पर आपने दोबारा शब्द बिल्कुल गलत लगा दिया है, क्योंकि आपका जब पहली बार ही आपसी बंटवारा नहीं हुआ तो आप दोबारा कोर्ट में जाएंगे ही क्यों। ठीक है, तो आप सीधा सवाल ये पूछें कि केस फाइल कर सकता हो कि नहीं। देखिए आप लोगों ने आपसी बंटवारा किया था, ठीक है। अब मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं बंटवारा गलत हुआ है, या मान लीजिए कोई परेशानी है, तो आप बंटवारा के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं। सरकार जो भी कोर्ट है, कोर्ट अपने द्वारा बंटवारा कर देगा। वहाँ पर जो भी है सभी को समान, बिल्कुल समान भूमि मिलेगी, किसी का भी अहित नहीं होगा। तो आप जो है कोर्ट के बंटवारे के लिए केस फाइल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका बंटवारा जो है वो कोर्ट द्वारा हुआ था तो आप दोबारा उसमें केस नहीं कर सकते। अगर आपका जो सरकारी बंटवारा जो कोर्ट द्वारा बंटवारा हुआ ही नहीं तो आप कोर्ट जरूर जाएं, वहां से आपका बंटवारा हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए इनका क्वेश्चन है ये, इन्होंने लिखा है, हेलो सर मैं एक प्लॉट लेने वाला हूँ, 20 लाख का है, पर मुझे डर लगता है कि कोई धोखाधड़ी ना हो जाए।
यहाँ पर मैंने इन्हें जवाब दे दिया है, लेकिन मैं इनको बता दूं कि जो भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं, जिससे आप प्लॉट खरीद रहे हैं, उसका आप पुराना बैनामा जरूर देख लें। देखिए, अगर उसने प्लॉट खरीदा था तो उसने भी रजिस्ट्री कराई होगी, आप उसकी रजिस्ट्री जरूर चेक करें कि उसकी रजिस्ट्री क्या है, उस पर पूरा विवरण दिया होगा, रजिस्ट्री सही है या नहीं। अगर उसका पैतृक जमीन है तो आप उसकी जो भी खतौनी है वो निकलवा सकते हैं, और आप पास पड़ोस में भी पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप उसे पैसे देना शुरू करें, आप एग्रीमेंट करा के, और जैसे ही आप सारे पैसे दे दें, प्लॉट पर तुरंत कब्जा कर लें। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है